वीआई के नए प्लान में 143 रुपीज में आपको 30 डेज का वैलिडिटी, डेली 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स मिलेगा। बीएसएनएल का ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है आउटेज, बहुत ही बुरी हालत है। भारतीय एयरटेल ने फिर से अपने 3 प्लान के प्राइसेस हाइक कर दिया। स्टारलिंक इंडिया का प्राइस हुआ रिवील, काफी दिक्कत भी हुआ उसको लेके। वोडाफोन आइडिया देगा आपका मोबाइल चोरी होने पे 25,000 रुपया तक। और भी बहुत सारा न्यूज है और इस वीडियो को 2x स्पीड में देखने के लिए स्क्रीन के राइट साइड में टैप कीजिए और अपना टाइम सेव कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हैं उत्सव व्लॉग्स टेक। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। एयरटेल ने अपने 3 प्लान के प्राइसेस हाइक कर दिया है। वही क्लासिक तरीका, यानी बेनिफिट्स यहाँ पे कम कर दिया गया है। और जिस तरीके से चीजें जा रहा है, लग रहा है कि एक दो करके प्लान हर वीक आपका प्राइस हाइक होता रहेगा। और इस तरीके से एक साथ अगर सारे प्लान का प्राइस हाइक होगा तो हलचल होगा, वो भी नहीं होगा और वहां पे उनको प्रॉफिट मिल जाएगा ज्यादा और आपका खर्चा बढ़ जाएगा। पहला प्लान है 51 रुपीज का, जो एक एड ऑन 5G प्लान है, जहां पे आपको पहले 3 GB मिलता था, अभी 1 GB मिलता है। नेक्स्ट प्लान है 101 रुपीज का, ये भी एक 5G एड ऑन पैक है, यहाँ पे पहले आपको 6 GB डेटा मिलता था, अभी वहां पे 2 GB मिलेगा। थर्ड प्लान है 151 रुपीज का, ये भी एक 5G एड ऑन पैक है, यहाँ पे आपको पहले 9 GB मिलता था, अभी 3 GB मिलेगा। एयरटेल ने अपने एड ऑन 5G प्लान को रिवाइज कर दिया है। अब देखना पड़ेगा कि जियो और वीआई अपने प्लान के साथ क्या करता है। आप में से कौन कौन एयरटेल यूज करते हो? अगर करते हो तो यस एयरटेल जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। इलॉन मस्क ने इंडिया में स्टारलिंक का प्राइस सडनली रिवील कर दिया। उनके वेबसाइट पे इंस्टॉलेशन जो किट है उसका चार्ज आ गया, मंथली चार्ज आ गया। और आपको इस प्राइस के बारे में क्या लगता है जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। जो इंस्टॉलेशन किट का चार्ज है वो है 34,000 रुपीज, 34,000 34,000 और मंथली कॉस्ट है 8,600 रुपीज। ये प्राइसेस काफी ज्यादा है अगर हम जियो और एयरटेल के हाई स्पीड प्लान के साथ इसे कंपेयर करें। उसके बाद इसको हटा दिया गया और कहा गया कि कुछ ग्लिच के वजह से ये डमी प्राइसेस था जो बाहर आ गया है। आई होप ये डमी प्राइसेस है स्टारलिंक, क्योंकि अगर इस तरीके के प्राइस के साथ आप इंडिया में अपना सर्विस लॉन्च करोगे तो आपका इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है। बीएसएनएल के आउटेज की वजह से बीएसएनएल ठप हो गया है ऑल ओवर इंडिया में। हाँ दोस्तों, इसके वजह से लोगों को काफी दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बीएसएनएल ना ही कोई नया सिम कार्ड दे पा रहा है, ना ही कोई एग्जिस्टिंग जो सिम कार्ड खराब हो गया है उसको रिप्लेस कर पा रहा है। ये होने का मेन रीजन है कि बीएसएनएल का जो ऐप से ये किया जा रहा था, उनके साथ नवंबर के बाद उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू नहीं किया गया है, क्योंकि उसके जगह पे वो एक नया ऐप यूज करने के बारे में सोच रहे थे। और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने की वजह से उन लोगों ने अपना ऐप बंद कर दिया। अभी बीएसएनएल के पास कोई भी साधन नहीं है नया सिम कार्ड इशू करने के लिए, और जो लोग अपना सिम कार्ड रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं उसे रिप्लेस करने के लिए। वाह बीएसएनएल वाह। अब चलिए थोड़ा सा स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेते हैं। लावा प्ले मैक्स इंडिया में लॉन्च हो गया है। बहुत ही बढ़िया स्पेक्स के साथ ये लॉन्च हुआ है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज है कि इसका प्राइस स्पेक्स के हिसाब से मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। दूसरी तरफ पोको ने अपना पोको C85 लॉन्च किया है। स्पेक्स मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से अगर लावा के साथ कंपेयर करें तो प्रोसेसर और बेटर होना चाहिए था। मोटो एज 70 कल यानी 15 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फोन तो काफी अच्छा है, लेकिन प्राइसिंग क्या होगा वो देखना पड़ेगा। अगर 20, 22, 23 के अंदर इस डिवाइस को दिया जाता है तो आई थिंक मार्केट में मोटोरोला आग लगा देगा। अगला बड़ा न्यूज है वोडाफोन आइडिया के तरफ से। वो बताने से पहले वोडाफोन आइडिया का एक छोटा सा बैड न्यूज दे देता हूं। रिसेंटली देखा गया है कि वोडाफोन आइडिया की जो टोटल कस्टमर बेस है उसमें से 20% से भी ज्यादा लोग अपने नंबर्स को रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं। तो आपके पास भी कोई वोडाफोन सिम कार्ड है जिसको आपने रिचार्ज नहीं करवाया है? अगर है तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। इफ पॉसिबल टाइम है आपके पास तो रीजन में लिख दीजिएगा कि किस लिए आप वोडाफोन आइडिया रिचार्ज नहीं करवा रहे हो। अब मेन न्यूज में आता है, वोडाफोन आइडिया बहुत ही बढ़िया प्लान दे रहा है इंडिया में। आई थिंक जिस तरीके से वो प्लान दे रहा है वो जियो को भी पीछे छोड़ सकता है। इस ऑफर्स में एक ही कैच है कि ये जो ऑफर्स दिया जा रहा है वो इंडिविजुअली लोगों को दिया जा रहा है। इसके पहले जैसे रिलायंस जो देता था 2 GB, 4 GB, 6 GB करके डेटा कुछ लोगों को मिलता था, सिमिलरली ये जो रिचार्ज प्लान है वो भी कुछ लोगों को ही मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब ऑफर दिया जा रहा है लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऑफर मिला लेकिन आपने चेक नहीं किया इसलिए आपको पता नहीं है। पहला प्लान है 139 रुपीज का। 139 रुपीज पे आपको 12 GB डेटा मिलता है 28 डेज के लिए, लेकिन इस स्पेशल ऑफर में उसी सेम प्लान में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, यानी 300 GB डेटा फॉर 28 डेज। लेकिन ये
लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा आपको, तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। सेकेंड जो ऑफर है ये एकदम माइंड ब्लोइंग ऑफर है, मतलब देखते ही मजा आ जाता है, ऑफर मिले या ना मिले। 143 रुपीज में आपको 30 डेज का वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 100 एसएमएसेस, 1.5 GB करके डेली डेटा, वीकेंड डेटा रोल ओवर एंड ऑल नाइट अनलिमिटेड, ये सारा चीजें आपको मिल रहा है जस्ट 143 रुपीज 30 डेज के लिए। अगर आप कैलकुलेट करो तो एक्चुअल जो प्लान है वो है 859 रुपीज का। यहाँ पे नॉर्मली आपको 84 डेज का वैलिडिटी मिलता है और जो बेनिफिट्स मैंने कहा उस सिमिलर बेनिफिट्स के साथ 84 डेज के लिए, लेकिन अभी वहां पे 96 डेज, मतलब 84 डेज के प्लान में 96 डेज वोडाफोन आइडिया एक्स्ट्रा दे रहा है और उस प्लान को उन्होंने बना दिया है 180 डेज का। पहला प्लान का इंफॉर्मेशन मुझे दिया है आयुब पाशा ने एंड सेकेंड प्लान का इंफॉर्मेशन मुझे दिया है दीप्रबज खान ने, एंड दोनों को ही थैंक यू सो मच ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेरे साथ। तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज करने से पहले माई वी आई ऐप में देख लीजिएगा आपको क्या क्या ऑफर्स दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया आपको 25,000 रुपीज पे करेगा। कैसे? पहला प्लान है 61 रुपीज का, जहां पे आपको 2 GB डेटा मिलता है 15 डेज के लिए, लेकिन 30 डेज के लिए आपको एक इंश्योरेंस मिलता है 25,000 रुपीज के लिए। यानी अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो 25,000 रुपीज आपको आपके स्मार्टफोन चोरी होने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट प्लान है 201 रुपया का, जहां पे आपको 10 GB मिलता है फॉर 30 डेज, लेकिन 25,000 रुपीज वाला जो स्मार्टफोन चोरी होने का कवर है वो मिल जाता है 180 डेज। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये या फिर इसके पहले वाला जो प्लान है कोई भी रिचार्ज मत कीजिए, क्योंकि जो ईयरली प्लान है वो बेस्ट प्लान है। वो है 251 रुपीज का, जहां पे आपको 10 GB डेटा मिलता है फॉर 30 डेज, लेकिन 25,000 रुपीज वाला जो कवर है वो मिल जाता है 1 साल के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिचार्ज करने के बाद आपके पास मैसेजेस आता है और वो आने के बाद लेकिन आपको वहां पे जाके रजिस्टर करके जो जो चीजें करना है वो प्रॉपरली करना होगा, तभी जाके आपको ये मिलेगा। आपने सिर्फ रिचार्ज कर लिया इससे नहीं होगा, ये डेफिनेटली आप ख्याल रखिएगा अगर आप रिचार्ज करते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूं नेक्स्ट संडे आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो।